नमस्कार। जय हिंद दोस्तों। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे ग्रामर और देखेंगे ग्रामर में देखेंगे हम सेंटेंस सेंटेंस को जानेंगे कि क्या होता है, कितने प्रकार का होता है और कौन कौन होता है ना। देखिए ये सेंटेंस है। सेंटेंस का जो हिंदी होता है वाक्य होता है और जो वाक्य होता है, वाक्य का मतलब होता है कि शब्दों के समूह को हम वाक्य कहते हैं। शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। ऐसे तो हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे डिफिनेशन इसका। नेशन डीपी ने इसका डिफिनेशन हो जाएगा ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, a group of words which is a complete sense। A group of word which is a complete sense is called a sentence। सेंटेंस आप लोगों को पता होगा कि जो इसका डिफिनेशन होता है, मैं आप लोगों को पहले ही बता दूं हूं। जो हिंदी में इसका जो हिंदी में इसका जो परिभाषा होता है, मैं आप लोग को बता दिया हूं कि जो शब्दों के समूह को जिससे कि क्या होता है कंप्लीट सेंस, यानी जो कंप्लीट अर्थ दे, उसे हम क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। यहां तक आप लोग को, मुझे लग रहा है आप लोग को बात समझ में आ गई होगी कि जो सेंटेंस हमारा क्या होता है। अब हम लोग देखेंगे। ऐसा करिए, आप लोग इसका जो परिभाषा होता है, परिभाषा भी लिख लीजिए जो हिंदी में होता है। परिभाषा कह रहा है शब्दों के समूह को, शब्दों के समूह जिससे कि पूर्ण अर्थ प्राप्त हो, उसे वाक्य कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे। अब आप लोग को दोनों, अगर आप लोग को लिखना है तो आप लोग इसे लिख लीजिए कॉपी पे। अगर आप लोग को कॉपी बनाना हो तो आप इससे लिख सकते हैं इसका डिफिनेशन, और परिभाषा भी लिखकर उसे याद कर सकते हैं कि किसका क्या मतलब होता है। अब हम लोग आगे देखेंगे कि ये कितने प्रकार का होता है। देयर इज ए 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस। ये होता है 5 प्रकार का। अब ये हो जाएगा पहला हो जाएगा इसका असर्टिव सेंटेंस।
दूसरा हो जाएगा इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और तीसरा हो जाएगा इंपरेटिव सेंटेंस। अब चौथा हो जाएगा देखिए, अब हो जाएगा कौन सा, चौथा वाला हो जाएगा आपका ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव सेंटेंस। पांचवा हो जाएगा एक्स कला मेट्री सेंटेंस। अब देखिए, ये तो हो गया आपका 5 प्रकार। अब मैं तो बता रहा हूं, लेकिन इससे पहले मैं ये एक चीज बता देना चाहता हूं कि जो अगर मैं इंग्लिश में बता रहा हूं वो आपको मैं हिंदी में भी बताऊंगा, क्योंकि अगर कुछ लड़के ऐसे होते हैं जो इंग्लिश जान के सिर्फ वो दिक्कत में आ जाए, फिर कंफ्यूजन में आ जाए, पता चले कि उसको समझ में ना आए हिंदी वाला। अगर हिंदी वाला रहता है साथ में तो आप लोग का थोड़ी कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है और जानकारी लेने का और इच्छा करता है, क्योंकि जो हिंदी होता है वो सरल भाषा है। हमारी जो हिंदी भाषा है वो सरल भाषा है, इसलिए हम हिंदी लिख देता हूं इसका, ताकि आप लोग को समझ में आता रहे। असर्टिव सेंटेंस का मतलब हो जाएगा साधारण वाक्य। साधारण वाक्य। और इंट्रोगेटिव का मतलब हो जाएगा प्रश्न, प्रश्नवाचक वाक्य। और जो इंपरेटिव होता है ये हो जाएगा आज्ञा सूचक वाक्य। और ऑप्टेटिव का मतलब हो जाएगा इच्छा सूचक वाक्य। और एक्सक्लामेटरी का मतलब हो जाएगा विस्मयादि बोधक वाक्य। चलिए, अगर ये आप लोग को नीचे का वर्ड नहीं दिख रहा है तो मैं ऐसा करता हूं कि बगल में लिख के दिखा देता हूं आपको। ये हो जाएगा ऑप्टेटिव सेंटेंस, सेंटेंस हो गया। इसका हो गया इच्छा सूचक वाक्य। आ रहा है आप लोग को ना? चलिए ठीक है, अब ये आ गया। अब हम लोग देख लेंगे पांचवा। पांचवा को हम बगल में लिख देता हूं। पांचवा हो जाएगा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। अब इसका जो हिंदी हो जाएगा विस्मयादि बोधक वाक्य। विस्मयादि वाक्य। अब हम लोग चलेंगे आगे और समझने की कोशिश करेंगे कि अब ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा को हम कैसे समझें या कैसे उसे याद रखें, या उसके बारे में कैसे हम छोटी छोटी चीजों को जानें। इसके लिए हमें उसके बारे में जानने के लिए सबसे पहले हमें अब उसे पढ़ना होगा। तो चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। अब मैं इसे मिटा देता हूं और आगे मैं एक नंबर करके और हेडिंग करके मैं उसको बताऊंगा आप लोग को।
चलिए अब हम लोग देखेंगे पहला क्या होता है असर्टिव सेंटेंस। हम लोग देखेंगे असर्टिव सेंटेंस के बारे में। देखिए जो असर्टिव सेंटेंस होता है, असर्टिव सेंटेंस का मतलब होता है साधारण वाक्य। साधारण वाक्य, साधारण वाक्य मतलब क्या होता है, जैसे कि अब हम लोग जहां रहते हैं, जहां चलते हैं, जहां होते हैं, उस स्थिति में हम लोग जब बात करते हैं कोई नॉर्मल बात, अगर मेरा दोस्त का भैया आप खाना खा लिए, आप क्या आप सो रहे हैं, क्या आप जाग रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, आप मार्केट चलेंगे या मार्केट जाओगे, ऐसे होता है। ये बातें जो होती है ये सिंपल होता है ना। अब ये जो सिंपल तरीका होता है बात करने का, हम जो भी साथ में होते हैं बात करने का जो तरीका होता है हमारे, ये दो प्रकार से होता है। एक तो होता है पहले सकारात्मक होता है और दूसरा वाला हो जाता है नकारात्मक। तो कुछ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, जैसे मैं कोई बात बोला, वो कहे कि नहीं मैं ये काम नहीं करूंगा, है, ये हो जाएगा आपका नकारात्मक। आप ऐसे सोच लीजिए जैसे जिस हिंदी वाक्य में अगर नहीं नहीं शब्द आ जाए वो आपको नकारात्मक हो जाएगा, और जिस हिंदी वाक्य में अगर नॉट न लगा हो वो आपका सकारात्मक हो जाएगा। आप कहोगे, अब देखिए ये होता है दो प्रकार का। एक तो हो जाएगा अफर्मेटिव और दूसरा हो जाएगा निगेटिव। ये अफर्मेटिव सेंटेंस हो जाएगा आपका, ये निगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। मैं आपको दोनों जो सेंटेंस होते हैं मैं दोनों के बारे में अभी बता दिया। तो इसका जो इसका हिंदी होता है, देखिए पहले असर्टिव सेंटेंस का मैं हिंदी यहां पे लिख देता हूं। ये हो जाएगा आपका साधारण वाक्य, और अफर्मेटिव का मतलब हो जाएगा सकारात्मक वाक्य। ये हो जाएगा अफर्मेटिव आपका सकारात्मक वाक्य, ये हो जाएगा नकारात्मक वाक्य। देखिए जो सकारात्मक वाक्य होता है, सकारात्मक वाक्य का मतलब यही होता है, मैं बार बार लोगों से कहता रहता हूं, या मैं अपने आप में भी सोचता यही हूं कि मैं, या दूसरे लोगों को जब भी मैं बताता हूं तो मैं यही कहता हूं कि आप ऐसा करिए, हमेशा सकारात्मक बने रहिए या तो पॉजिटिव सोचा करिए। आप अगर पॉजिटिव सोचते हैं तो आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है। अगर आप अपने मन में गलत लेके चलते हैं तो आपको पीछे जाने से भी कोई रोक नहीं सकता। ये आप अपने मन में रख लीजिए कि यही होता है। तो जो सकारात्मक होता है वो आपको बनाता है, और जो नकारात्मक होता है वो आपको, जो भविष्य में होता है वो आपको नुकसान ही नुकसान पहुंचाएगा। इसलिए मैं यही कहूंगा कि जो भी बच्चे हो या लड़के हो, चाहे जो भी हो, बड़े हो, कोई भी हो, अपने जो मन होता है उसको साफ रखिए, या तो फिर सकारात्मक रखिए या तो मैं कहता हूं कि पॉजिटिव रखिए। पॉजिटिव का मतलब होता है सकारात्मक। अगर मैं देखिए जो सकारात्मक हो जाए, मैं कहता हूं कह रहा हूं कि ऐसे अगर मैं कुछ वाक्य देखता हूं तो हो जाएगा राम बाजार जाता है, राम सोता है, मनीष हंसता है, या सोनू बाजार जाता है ना। ये सारे के सारे जो वाक्य होते हैं ये आपके हो जाएंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। जो आपके ये वाक्य हो जाएंगे, आपका ये वाक्य हो जाएगा अफर्मेटिव सेंटेंस या सकारात्मक वाक्य। नेगेटिव का मतलब क्या होता है, कह रहा है कि जिस हिंदी वाक्य में अगर नॉट या तो फिर नहीं शब्द आ जाए उसे हम क्या कहेंगे, नकारात्मक वाक्य कहेंगे। नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक मतलब क्या होता है, जिसमें नहीं शब्द आता हो। नहीं शब्द का मतलब होता है कि अगर क्या देखो, मैं नहीं खाता हूं, मैं नहीं जाता हूं, राम नहीं सोता है, राम नहीं खेलता है,
ऐसे आप करके आप इसका वाक्य बना सकते हैं। ये हो जाएगा इसका डिफिनेशन जिसको कह सकते हैं, या तो परिभाषा, ऐसे करके आप समझ लीजिए। निगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य। आपको मुझे लग रहा है कि थोड़ा 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 नहीं तो कुछ तो समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल, देख लीजिए। अगर मैं कहता हूं कि राम जाता है, तो राम जाता है, तो राम जाने का मतलब ये हो जाएगा कि राम गोज, ये हो गया राम जाता है। अगर मैं इसी बात को अगर निगेटिव करता हूं अगर, तो तब क्या ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा राम डज नॉट गो। अगर देखिए, अभी तो मैं इसको अभी रहने दीजिए, मैं इसको ज्यादा समझाने की कोशिश नहीं करूंगा, क्योंकि अभी जब मैं टेंस पढ़ाऊंगा तो आप लोग को ये समझ में आएगा कि राम गोज, फिर यहाँ पे आप ये कर दिए राम डज नॉट गो, तो इसमें अंतर क्या है और इसमें ये राम गोज का मतलब क्या है। तो मैं बस इतना कहना चाहता हूं, मैं बताना चाहता हूं कि इसका मतलब हो जाएगा राम जाता है, और इसका हो जाएगा राम नहीं जाता है। बस अब एक छोटी सी चीज हम लोग को यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा कर दिया है, और ये जो है हमारा एक ही शब्द में आपका क्लियर हो गया है। इसलिए अब मैं ज्यादा इसे बताने की कोशिश नहीं करता हूं, नहीं वरना मैं बताऊंगा, बताने के लिए मैं बता दूंगा, लेकिन टाइम फिर अधिक लग जाएगा। चलिए, अब मैं ये मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत कुछ आप लोग को अफर्मेटिव और निगेटिव के बारे में समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं सेकंड टॉपिक के पास। आपका सेकंड टॉपिक है इंट्रोगेटिव। आपका सेकंड टॉपिक है इंट्रोगेटिव। अब हम लोग देखते हैं इंट्रोगेटिव क्या होता है। इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब हो जाएगा प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य। अगर देखिए, अच्छा इसका हम लोग परिभाषा देखिए तो क्या होगा। जैसे अगर हम लोग प्रश्नवाचक का मतलब हो जाएगा कि हम लोग जिस हिंदी वाक्य में अगर किसी व्यक्ति से सवाल पूछा जाता है या प्रश्न पूछा जाता है किसी प्रकार का, अगर मैं कह रहा हूं क्या आप सो रहे हैं, क्या आप जाग रहे हैं, क्या आप खेल रहे हैं, क्या आप दौड़ रहे हैं, है ना, ये आपका ऐसे जो प्रश्न पूछा जाता है ये होता है आपका प्रश्नवाचक वाक्य, है ना। जैसे अगर जिस वाक्य में अगर हम लोग किसी प्रश्न का जिक्र कर दें वो आपका हो जाएगा क्या, प्रश्नवाचक वाक्य। ऐसे आप डिफिनेशन कर सकते हैं, ऐसे समझ सकते हैं आप उसे। आप इसका डिफिनेशन नहीं, सिर्फ आप उसको समझ लीजिए बस। ये हो जाएगा आपका प्रश्नवाचक वाक्य। अब देखिए, अब आपका हो जाएगा ये भी होता है आपका दो प्रकार का। हम लोग दो प्रकार से सवाल पूछते हैं। कैसे? तो सबसे पहले तो मैं कहता हूं कि आपका नाम क्या है, तो कह रहे व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, है ना। यानी WH से मैंने स्टार्ट कर दिया, पहला वाला हो गया आपका। एक तो WH से मैंने स्टार्ट कर दिया, व्हाट इज योर नेम, मैं कह दिया व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा नाम क्या है, ऐसे मैं बोला व्हाट इज योर नेम हो जाएगा। फिर और एक होता है जिसको कि हम हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं, कह रहे आर यू रेडी, आर यू रेडी, जिसको हम कहते हैं क्या कि क्या आप तैयार हैं, आर यू रेडी, आर यू रेडी का मतलब हो जाएगा क्या आप तैयार हैं। तो ऐसे हम लोग दो प्रकार से सवाल पूछते हैं, जो दोनों प्रकार होता है मैं उसे दिखाता हूं आपको। इसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो पहला वाला होता है ये हो जाएगा आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये तो होता पहले WH
टाइप हो जाएगा। और जो दूसरा वाला होता है यस या नो टाइप होता है। जैसे देखिए, अगर मैं कह दिया कि डब्ल्यू एच टाइप का मतलब क्या होता है, डब्ल्यू एच टाइप का मतलब ये हो जाएगा कि ऐसे वाक्य जिसमें हम डब्ल्यू एच वाले शब्द से हम क्या करें, शुरू करें। डब्ल्यू एच का मतलब ये हो जाएगा कि जैसे कि हो जाएगा आपका वेयर हु हाउ, जो भी कह जिसमें डब्ल्यू एच से जो शब्द स्टार्ट होते हैं। अब मैं इसको थोड़ा सा लिख देता हूं आपकी जानकारी के लिए कि डब्ल्यू एच से स्टार्ट होने वाले शब्द क्या कौन कौन से हैं। व्हाट, वेयर, हाउ, हु, ऐसे करके आप बहुत बहुत सारे शब्द हैं जो कि हम इसे देख सकते हैं। अब ये वाले शब्द आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि ये डब्ल्यू एच से स्टार्ट होते हैं, इसलिए हम इसका डब्ल्यू एच टाइप बता दिए, डब्ल्यू एच प्रकार, है ना। आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा कि डब्ल्यू एच टाइप होता क्या है, हो गया ना। अब देखिए, कह रहे यस या नो, यस या नो टाइप का मतलब क्या होता है। यस या नो टाइप का मतलब क्या होता है, कह रहा यस या नो टाइप का मतलब ये होता है कि अगर मैं किसी सवाल को पूछता हूं कि क्या आप खाली हैं, तो आप कहते हैं कि नहीं, हाँ या नहीं में जवाब देते हैं। ऐसे वाक्य जिसमें कि हम या दूसरे व्यक्ति तीसरे व्यक्ति से करता हो, जैसे मैं ही दूसरे व्यक्ति से कहता हूं क्या आप खाली हैं, क्या आप तैयार हैं, क्या आप सो लिए, तो वो बोलता है यस या नो, यस या नो, उसमें जवाब देता है, कहता भैया यस मैं सो लिया हूं, या तो नो नहीं नहीं अभी तो मैं सोया नहीं किया, मैं रात भर जागा हूं, एक किया हूं, या ऐसे होता है ना। सभी लोग बोलते हैं ऐसे, है ना। तो ये होता है। तो एक एग्जांपल इसका देख लीजिए, कह रहा है क्या, मैं अभी बोला हूं, क्या हो जाएगा एग्जांपल, व्हाट इज योर नेम, कह रहे व्हाट इज योर नेम, या वेयर आर यू, वेयर आर यू, व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। या तो आप ऐसे कर लिए, मतलब सब सब पॉइंट छोड़कर मुझे एक बात ध्यान देना होता है कि जो भी हमारा वाक्य होता है डब्ल्यू एस स्टार्ट होने वाला शब्द होता है, इतना बात अपने मन में बैठा लीजिए। फिर अब जो दूसरा वाला हो जाएगा, जैसे कह रहा है कि यस या नो टाइप, अगर मैं ऐसे ऐसे कराऊं कि ऐसे ऐसे जो हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं, कह रहा है कि यस या नो टाइप एग्जाम हम ले लेते हैं, तो ये आपका हो जाएगा एग्जाम्पल आपका आपका आर यू रेडी, कह रहा है क्या आप तैयार हैं, क्या आप तैयार हैं, इसका मतलब आर यू रेडी, आर यू रेडी मतलब क्या आप तैयार हैं, ऐसे करके आपका एग्जाम्पल बनता है इसमें। देखिए एक बार और देख लीजिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य, जिसमें कि हम लोग एक दूसरे व्यक्ति से क्या करते हैं, प्रश्न पूछते हैं, बात क्लियर। अब देखिए कह रहा है कि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है ये दो प्रकार का होता है, एक तो होता है डब्ल्यू एच टाइप और जो दूसरा होता है यस या नो टाइप होता है। और जो डब्ल्यू एच टाइप होता है, डब्ल्यू एच टाइप का मतलब होता है कि जो डब्ल्यू एच से स्टार्ट होने वाले शब्द होते हैं, जैसे कि मैं कहा कि व्हाट इज योर नेम, वेयर आर यू, हाउ आर यू, हु आर यू, ऐसे होते हैं, बहुत सारे शब्द हो जाएंगे, आपके बनाएंगे तो आप बहुत सारे शब्द हो जाएंगे। उसी प्रकार अब यहां पर एग्जांपल देख लिया, डब्ल्यू एच का कह रहा है व्हाट इज योर नेम, और इसके बाद कह रहा है कि जो डब्ल्यू एच से स्टार्ट होने वाले शब्द ये भी तो है, कह रहा है वेयर आर यू, यानी कि तुम कहां हो, यानी तुम कहां हो, बात क्लियर। अब इसका कह रहा है यस या नो टाइप, यस या नो टाइप में अगर मैं उस व्यक्ति से मैं क्या करके सवाल करता हूं, तो अगला व्यक्ति हाँ या और ना में जवाब देता है आपको, तो ये आपका हो जाएगा क्या, यस या नो टाइप। कह रहा है क्या, आर यू रेडी, आर यू रेडी, क्या आप तैयार हैं, ऐसे करके आप एग्जाम्पल देख सकते हैं। अब इसके बाद अगला हम लोग चलेंगे, अगला टॉपिक कौन सा है, इंपरेटिव सेंटेंस। अब हम लोग देखेंगे इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है। इंपरेटिव सेंटेंस को हम लोग देखेंगे,
देखिए आप लोग सबसे पहले इसे समझने की कोशिश करिए। सबसे पहले आप लोग इसे समझने की कोशिश करिए कि मतलब ये क्या होता है और कैसे होता है। सबसे पहले देखिए, जो इंग्लिश शब्द होता है आप डायरेक्ट उसे नहीं समझ सकते हैं, है ना। डायरेक्ट आप इंग्लिश को नहीं पकड़ सकते हैं। एक बात है, आप उसका हिंदी देखेंगे तो थोड़ा थोड़ा आपके मन में बैठेगा, है ना। देखिए अगला, इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस का मतलब होता है आज्ञा सूचक वाक्य। देखिए आज्ञा सूचक का मतलब क्या होता है, आज्ञा सूचक वाक्य का मतलब क्या होता है। आज्ञा सूचक वाक्य का मतलब ये होता है कि ऐसे वाक्य जिसमें जिसमें क्या हो, आज्ञा, किसी व्यक्ति के द्वारा किसी को ऑर्डर किया गया हो, है ना। किसी व्यक्ति को द्वारा किसी को क्या किया हुआ, ऑर्डर किया गया हो, ऐसे वाक्य को हम क्या कहेंगे, आज्ञा सूचक वाक्य कहेंगे। ठीक है ना। इसमें कुछ खास आप लोग को जानना नहीं है और ना ही आप लोग को पकड़ना है। आप लोग को बस थोड़ी थोड़ी चीज, आप लोग चाहे तो इसी वाले शब्द से आप लोग इसका डिफिनेशन समझ सकते हैं या उसे अपने मन में बैठा सकते हैं, है। अब इसके बाद कह रहा है कि आज्ञा सूचक वाक्य। आज्ञा सूचक वाक्य का मतलब होता है जैसे हम किसी दूसरे व्यक्ति को क्या करते हैं, ऑर्डर करते हैं, है ना। ऑर्डर कर रहे हैं, जैसे क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल। मुझे लग रहा है कि इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में आप समझ गए होंगे। इंपरेटिव सेंटेंस का मतलब होता है, इंपरेटिव सेंटेंस का मतलब होता है आज्ञा सूचक वाक्य। आज्ञा सूचक का मतलब होता है जैसे कि हम जिस हिंदी वाक्य में आज्ञा, आज्ञा यानी ऑर्डर, ऑर्डर का प्रयोग किया गया हो, ऑर्डर का प्रयोग किया गया हो, उसे हम क्या कहेंगे, आज्ञा सूचक वाक्य कहेंगे, है ना। अब हम लोग देखेंगे क्या, एग्जाम्पल। इसका हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में देखेंगे कि जैसे मैंने कह दिया, क्या कह रहा है, ओपन द डोर। कह रहा है ओपन द डोर। ओपन द डोर यानी कि क्या करो, दरवाजा खोल दो। ऐसे कह रहा है दरवाजा तुम क्या करो, खोल दो। अच्छा एक बात ध्यान रखना, मैं बहुत बार देखा हूं ऐसे कुछ लोग होते हैं जो अगर सिर्फ सिर्फ और सिर्फ इसी को आपको बोल देंगे और आपसे पूछते हैं कि इसमें सब्जेक्ट क्या होता है ना। ये तो क्वेश्चन बनता है आपका ना। कह रहा है कि ओपन द डोर, आप बोल दिए लेकिन आपको ये पता नहीं चला कि इसमें सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट है ना। तो एक बात ध्यान रखना कि इसमें क्या होता है, जो इसका जो सब्जेक्ट होता है वो छिपा होता है। जो इसका सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट होता है वो क्या होता है, छिपा होता है। और जो इसका सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट यानी कर्ता, वो यू होता है। देखिए अगर आप लोग देखे होंगे, अगर कोई व्यक्ति आपको कह रहा है, अगर कोई व्यक्ति आपको कहता है, कह रहा है कि ओपन द डोर, ओपन द डोर बोल दिया हो तो ठीक है। अगर वही बात बोल के फिर कह रहा है कि आप बताओ इसमें सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या है, आपको पता नहीं चल रहा है। आपको ये पता चलना चाहिए कि वो किसको ऑर्डर कर रहा है। तुम्हें ऑर्डर करेगा ना। जैसे पहला व्यक्ति तो वो हो गया जो ऑर्डर करने वाला है, तो ऑर्डर करने वाला है। सेकंड पर्सन कौन हो जाएगा, जो आप जिसको वो ऑर्डर करे, भैया मुझे एक गिलास पानी दे दो, ऐसा करो तुम दरवाजा बंद कर दो, ऐसा करो तुम मशीन चालू कर दो। ऐसे होता ना, ऑर्डर कर दिया, कह रहा है XYZ, आप कुछ भी ले लीजिए उसमें एग्जाम्पल में। तो इसमें जो जो सब्जेक्ट होता है आपका इसमें छिपा होता है। इसमें इंपॉर्टेंट वाली बात यही है, इंपॉर्टेंट कि इसमें जो होता है, जो सब्जेक्ट होता है वो हमेशा छिपा होता है। एक बात याद रखना बस, इसमें इतना इंपॉर्टेंट है मुझे लग रहा है। कह रहा है कि जो ओपन द डोर, ओपन द डोर, आप एग्जाम्पल में और भी लिख सकते हैं। ओपन द विंडो, या तो फिर आप कह सकते हैं स्टॉप
स्टॉप अ कार, द कार कर लीजिए, करे स्टॉप द कार, यानी आप क्या करो, आप गाड़ी को रोक दो, है ना। अब ये कह रहा है कि ओपन द विंडो, ये आपको ऑर्डर कर रहा है, आपको ऑर्डर करने के लिए क्या कर रहा है, आपको ऑर्डर कर रहा है ताकि आप क्या करें, आप क्या कर रहे हैं, कह रहा है कि खिड़की को क्या करो तुम खोल दो, है ना। एक बात हमेशा याद रखिए, अगर कोई भी कहीं भी एक्स वाई जेड आपको बस इतना ही पूछेगा, इससे सिर्फ इतना ही क्वेश्चन बनता है, इसमें या तो सब्जेक्ट पूछ दे या ऑब्जेक्ट पूछे। ऑब्जेक्ट तो आपको दिखाई दे रहा है लेकिन आपका सब्जेक्ट नहीं पता चलेगा। आप चाहे कोई भी हो, नाम से नाउन से कोई मतलब नहीं होता है, आपका जो भी होता है इसमें जो सब्जेक्ट होता है आपका यू होता है। आप कहीं भी रहिए, एग्जाम में आ जाए, अगर अगर आपका अगर ये पूछता है कि इसमें सब्जेक्ट क्या है तो आप लोग डायरेक्ट यू ही लिखेंगे या तो बताएंगे। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला, ये हो जाएगा अगला टॉपिक हम लोग चलते हैं। अगला टॉपिक आपका आ जाएगा ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव, ऑप्टेटिव का मतलब क्या होता है, इच्छा सूचक वाक्य। इच्छा सूचक वाक्य का मतलब क्या होता है, देखिए ऑप्टेटिव, ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है, इच्छा सूचक वाक्य, इच्छा सूचक वाक्य। देखिए इच्छा सूचक वाक्य का मतलब क्या होता है, कह रहा है कि ऐसे हिंदी के वाक्य, जैसे जैसे ऐसे ही हिंदी वाक्य जिसमें हम लोग क्या करें, अपनी इच्छा यानी जो अपने मन से कोई वाक्य बोले, अपने मन या तो अपनी इच्छा के द्वारा बोले, उसे हम क्या कहेंगे, इच्छा सूचक वाक्य कहेंगे, है ना। जब हम अपने इच्छा या मन के द्वारा किसी बात को बोलते हैं तब हम उसे क्या कहते हैं, इच्छा सूचक वाक्य कहते हैं। जैसे कि आप लोग पढ़े होंगे, जैसे कोई कह दिया, कोई व्यक्ति कह रहा है गॉड ब्लेस यू, आप इसे कहने के लिए तो कहेंगे नहीं भैया आप मुझे आशीर्वाद दे दो। अगर आप उसका जाकर किसी से पैर छूते हैं या तो फिर किसी को सलाम जो भी करना है, सलाम दो जो भी एक्सवाइजेड करना है, अगर आप उसे करते तो आपको उसे कहना नहीं होता है कि भैया आप मुझे क्या करो, तुम मुझे आशीर्वाद दे दो। वो डायरेक्ट बोलता है खुश रहा, या तो फिर कहता है गॉड ब्लेस यू, है ना। एक्सवाइजेड आपको कुछ भी कहता है लेकिन वो अपने क्या करता है, अपने इच्छा या तो फिर दिल से बोलता है, अपने दिल से बोलता है। या तो आप ही हो, कभी कभी आप देखते हो, कभी कभी दिल तुम्हारा क्या रहता है, खुश रहता है, खुश रहता है ना। इसमें इसका एग्जाम्पल ये भी हो जाएगा आपका, देखिए इसमें हम लोग प्रयोग पढ़ते हैं, क्या हो जाएगा इसका, एक तो हो जाएगा ब्लेस, हो जाएगा हैप्पी, और इसके बाद हो जाएगा सैड। देखिए ये सारे के सारे शब्द क्या होते हैं, ऑटोमेटिक हमारे दिल में आ जाते हैं या मेरे मन में आ जाते हैं। जैसे कि देखिए जो ब्लेस होता है, आप किसी काम को या किसी चीज के पा कर क्या होते हो, देखिए जो ये तो होता है आशीर्वाद। आशीर्वाद मतलब किसी के द्वारा आप दे लेते हो। भाई देखिए कुछ लोग होते हैं, आप लोग किसी को पैर छूते हो, वो कहता है खुश रहा भैया, जो भी कहता है आगे, तो आप उसे कर चला, ये तो आशीर्वाद मुझे दिया, मुझे बहुत खुशी हुई, आनंद हुआ। आप जा रहे हो, सोच रहे हो कि आशीर्वाद मुझे दिया है, बढ़िया हुआ है, मेरा आज समय बहुत अच्छा गया, ये हुआ, ऐसे होता है ना। और कुछ देखिए हैप्पी, हैप्पी का मतलब क्या होता है, हैप्पी यानी खुश। खुश तो होते हैं, दिखावा में तो बहुत लोग होते हैं, लेकिन ओरिजिनल जो आदमी खुश होता है, ओरिजिनल जब आदमी खुश होता है तो उसका एक अलग ही मोमेंट होता है, या उसका चेहरा अलग सा बना होता है, जिसे पता चलता है कि ये आदमी अंदर से या दिल से खुश है ना। खुश होने के लिए तो बहुत सारे लोग होते हैं, जहां अगर कोई कहीं व्यक्ति मरा होता है फिर भी वहां पर भी जो क्या करता है, हंसने लगता है। तो उससे और अपने दिल की जो खुशी होती है उससे अंतर होता है। तो जो होता है, आप जो अपने आप से जो खुशी आती है हैप्पी, जो अपने दिल से खुशी आती है वो होता है हैप्पी। और सैड, सैड का मतलब होता है दुख। दुख का मतलब दुख भी अपने दिल से आता है। अगर कोई काम मेरा खराब हो जाता है तो मैं उदास हो जाता हूं। अगर कोई काम करना होता है, अगर कोई काम मेरा नकारात्मक में चला जाता है, न होने के बराबर होता है, मायूस हो जाता हूं, है ना। और वही अगर काम हो जाता है तो मेरा मन क्या हो जाता है,
खुश हो जाता है, इतना ज्यादा खुश हो जाता है कि अरे यार मैं तो सोच रहा हूं कि नहीं होगा नहीं होगा, लेकिन ये मेरा काम आखिर में हो ही गया, है ना। मुझे लग रहा है कि आप लोगों को इच्छा सूचक देखिए, आपको इससे इसका डिफिनेशन कह रहा है, इसका डिफिनेशन आप मत बनाइए, सिर्फ ओनली बस इतना जान लीजिए कि इच्छा सूचक का मतलब होता है आप अपने मन और दिल की जो बात होती है ना, वही आपका क्या होता है, इच्छा सूचक होता है। इच्छा सूचक मैंने जो आपके दिल या मन की बात है ना। अब इसके बाद ये तो आप लोग को मुझे लग रहा है थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखेंगे अगला, जो कि होता है क्या, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का मतलब होता है विस्मयादि बोधक वाक्य। कह रहा है कि विस्मयादि बोधक वाक्य, विस्मयादि बोधक वाक्य में हम लोग पढ़ते हैं जैसे किसी काम पर विस्मयादि बोधक वाक्य का मतलब हो जाएगा कुछ ऐसे शब्द होते हैं जहां पर हम लोग बहुत ज्यादा जोर देके बोलते हैं। अगर मुझे गुस्साना है तो गुस्सा भी आदमी कई प्रकार से होता है। जैसे देखिए गुस्सा है, अब बजाय आराम से गए अपने लड़के को, अब गुस्सा ऐसे हो उसको एक थप्पड़ मार दिए, ये तो नॉर्मल बात है। अगर हम लोग कहीं कुछ ज्यादा इंप्रेशन दिखाने की कोशिश करते हैं, ज्यादा इंप्रेशन का मतलब होता है अब लड़के को मार नहीं रहे हो, आप क्या करो, डंडा लेके दिखा रहे हो, है ना, डंडा लेके दिखा रहे हो, अब तुम्हें मारेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, है ना, ये होता है आपका विस्मयादि बोधक वाक्य बहुत ज्यादा। और इसका जो इसका चिन्ह होता है, जो इसका चिन्ह होता है आपका, ये हमेशा इसके साथ लगा होता है। विस्मयादि बोधक वाक्य ये होता है चिन्ह आपका, जो विस्मयादि बोधक वाक्य का चिन्ह होता है। आप लोग देखे होंगे, आप लोग अगर कुछ भी बताना होता है, या तो खुशी या गम या दुख, जो भी प्रकट करना होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसके साथ में ये लगाते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग देखे होंगे, क्या लिख देता है, एलास, जो कि हम क्या करते हैं, किसी दुख, किसी ऐसी जगह पे प्रयोग करते हैं जहां पर क्या हो, आदमी मायूस हो या तो फिर दुख हो या किसी चीज की प्रॉब्लम हो, ऐसे चीज के साथ हम क्या करते हैं, एलास का प्रयोग कर देते हैं, है ना। या तो फिर हम लोग कभी कभी लिखते हैं ओ शब्द का मतलब होता है अरे। आप अगर कहीं एक्सजेक्ट, आप कहीं पर बात है, कहीं पर एक्सजेक्ट बात कर रहे हैं और किसी पे बात मतलब थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है, तो फिर हम लोग बोलते हैं अरे यार ये काम ऐसे नहीं ऐसे हो जाता है, आप सिर्फ इतना करते हैं, ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं। आप लोग खुद बात करते होंगे, आप लोग देखे होंगे। अब देखिए एक शब्द होता है क्या, हुर्रा। हुर्रा, हुर्रा का मतलब क्या होता है, हुर्रा का मतलब यह, जैसे आप लोग मैच देखते हैं, मैच जब देखने जाते हैं तो उस समय जब 8-10 लोग होते हैं साथ में, या तो फिर कहीं आप लोग कहीं चले गए हैं मैच खेलने के लिए, वहां पर 100-150 जो भी लोग रहे हो, जब वहां पर आदमी, जब उसकी टीम जो जीत जाती है, जो सारे लोग जो हल्ला करते हैं, शोर मचाते हैं एक साथ में, ये होता है आपका हुर्रा, जिसको हम इससे प्रदर्शित करते हैं, इसको दर्शाते हैं या दिखाते हैं कि ये बहुत ज्यादा खुशी को दर्शाता है, जो कि अनलिमिट है ना। जैसे अगर हम लोग देखिए, जो भी अगर हम लोग कहीं खेल रहे हैं, चाहे एक्सरसाइज, हम लोग तो अनेक प्रकार का गेम खेलते हैं, अगर हम लोग जो खेलते हैं, जब जीत जाते हैं, तो जो हम लोग शोर करके, या तो फिर अगर मतलब बहुत ज्यादा शोर करके, 2-4-10 लोग हो तो आप बहुत ज्यादा शोर करके जब हम लोग अपने खुशी को जाहिर करते हैं, तब जाके हम वहां प्रयोग करते हैं किसका, हुर्रा का। ठीक है, मुझे लग रहा है आप लोगों को थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ तो समझ में आ गया होगा, है ना। और आगे मैं इसका प्रयोग जो टेंस होता है उसमें आपको बताता रहूंगा। अभी इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट इतना ही है कि बस आप इसको जो जो ये कह रहा है आप इसका मतलब समझ लीजिए। बस कह रहा है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का मतलब विस्मयादि बोधक वाक्य, विस्मयादि बोधक वाक्य को मैं समझा चुका हूं, है ना, कि कहां पर कैसे क्या करना है। चलिए अब हम लोग इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगर आप लोग को यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूले और इससे जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करना अनिवार्य है ना। और चलिए हम चलते हैं, नमस्कार।